ओम शांति। आइए सुनते हैं आज सतगुरुवार बाप दादा के 8 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य है। बाबा कहते हैं आज बच्चों को, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है आज का, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं कि आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का था हमें इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। महिमा ये किसकी है? एक बाप की ना। शिवाय नमो, ऊंचे ते ऊंच भगवान है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो ये कहने से जैसे कि सब फादरहुड हो जाते हैं। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे हमें वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स, आत्माएं। सबका गॉड फादर एक है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वो है सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाबा ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम शांति धाम है। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टोकी में आती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज में नहीं। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धि में ये अच्छी रीति बिठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम भी चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी और अपने को फिर कहते संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की बात है, ये बाबा ही आकर बुद्धि में बिठाते और कोई नहीं जानते इन बातों को। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाबा समझाते आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई नहीं होती। बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा सिवाय एक बाबा के। इस दुनिया में राजा बनने की कोई पढ़ाई नहीं होती। यहाँ तो महाराजा तो कोई है नहीं अब इस कलयुग में। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए महाराजा। किसको जरूर आना पड़े ना ऐसी पढ़ाई पढ़ाने। बाबा कहते मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई है और कोई बात इसमें
उठा नहीं सकते। हमको बाबा बैठ पढ़ाते, ये नशा होना चाहिए अंदर से। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजा स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा, तीजरी की कथा। बाबा तीसरा नेत्र देते हैं, नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वो फिर भक्ति मार्ग में काम में आती हैं। जो पास्ट हो जाती है सभी बातें तो बाबा समझाते, अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी ही भगवान रचते। पहले नई दुनिया बनाती है, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है ये विजयी माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना चली जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे कि ये तो सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु बाबा समझाते होता नहीं है। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना है सबको, वापस एक भी नहीं जा सकते। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है परम धाम में, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुंदर की तरफ नहीं होती। ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं सतयुग में, वो तो पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ ही रहते थे समुंदर के आसपास। अभी तो समुंदर को कितना सुखाया, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ी आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार भी नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने, घूमने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती वहाँ। तो अब बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं ना, घर का काम काज भी करते, यहाँ भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है, उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट्स होती है। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवानुवाच है, वो समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर करेंगे क्या? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, बाबा कहते, बाबा के बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें दुख नहीं होता है ना, मौत हो तो ऐसा जिसको हार्ट फेल होता है, बस इतनी दुख तकलीफ नहीं होती, ऐसे फेल हो गया और चला गया आत्मा शरीर से। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खेल खलास। जब तक डॉक्टर आवे आत्मा निकल जाती। अभी बाबा समझाते, मौत सबका सामने खड़ा है। पिछाड़ी में तो ना अस्पताल होंगे, ना डॉक्टर्स होंगे, ना क्रियाक्रम करने वाले होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे, प्राण माना आत्मा, तन से निकल जाएंगे। मुसलधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देरी थोड़ी ही लगेगी।
कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है कल्प कल्प विनाश होने का। सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, बाबा को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई सतयुग की, फिर ज्ञान की कोई बात ही नहीं रहती वहां। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है, अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े। ये तो समझ गए हो, हमको बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का था हमें इंतजार। जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाबा कहते मैं पुजारी नहीं बनता, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ मैं। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं के वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसको भी नहीं पता कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर में बहुत बनाएंगे, मंदिर तो बाबा के नाम पर बहुत बनाते। राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम हिंदू रख दिया। असुल तो थे देवी देवताएं। बाबा कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं, द्वापर से। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम पर ना पूज्य ना पुजारी। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो और औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़े। बाबा कहते बिल्कुल सहज है, बुरी बुरी माताओं को तो धारणा नहीं होती। बाबा कहते ये तो समझते हो ना कि हम आत्मा है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाबा भी आत्माओं से बातें करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति देखो कितनी सहज है, अक्षर ही एक है। मन मना भव मामेकम याद करो, याद से ही तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्रों में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। देवता से हम शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे हमें फिर से चोटी पर चढ़ाने, ब्राह्मण बनाने। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं इसे नया बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा करनी है, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए उसे योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिया जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। किस लिए? इसलिए कि कोई ना कोई संग दोष या फिर अपने कर्मेंद्रियों के वशीभूत अगर हो जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। तब आज का स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा, ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा